आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो बहुत बार सुना होगा लोगों से, बट बेसिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट होता क्या है एग्जैक्टली, किसको बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत ही जेनरिक सा वर्ड यूज़ होता है इन द इंडस्ट्री। बहुत लोग बोलते हैं आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ द टाइम मैनेजमेंट? दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट. So if you want to learn time management from ABCD to want to become an expert, अगर आप टाइम मैनेजमेंट को शुरू से सीखना चाहते हैं, बेसिक क्या वो जानना चाहते हैं, एंड देन स्लोली यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, सो दैट आपका जो वे ऑफ यूजिंग योर टाइम है, जिस तरीके से अपने टाइम को आप यूटिलाइज करते हैं ऑफ योर इंटायर डे, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके अलावा ये जो वीडियो है, आज का वीडियो, जिसमें हम सिर्फ बेसिक्स की हम बात करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम मैनेजमेंट एंड द बेसिक्स कंपोनेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इस सीरीज़ में मैंने आज से एक टाइम मैनेजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की है, वीडियो सीरीज की स्टार्ट की है, और एज वी मूव फॉरवर्ड आई विल बी एडिंग मोर वीडियोस इन दिस सीरीज which will make you expert or a pro of time management. So I request you to subscribe to my channel and press the bell icon so that जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ on this topic, time management as well as productivity, आपके पास notification आ जाएगा, so that you can view that video and gain knowledge from it. So आज का वीडियो is all about basics of time management. So let's get started. Okay, so let me share my screen. So as I said, ये वीडियो basics और basics of time management है, which is meant for somebody who wants to know or understand time management from scratch. Okay, so if I talk about time management, the first thing जो दिमाग में लोगों के आता है, what is time management? हमने बहुत कुछ इसके बारे में सुना होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है, बट if I talk about more from theory perspective or from a fundamental perspective, then here is the definition of time management. I hope it is visible on your screen. Okay, so let me read that the definition of time management. So time management is the process of organizing, planning and controlling how much time you spend on a specific task to work smarter, not just harder. It's about maximizing productivity, minimizing stress and achieving goals efficiently. So अगर आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट के आइडियली 3 कंपोनेंट है, और ये 3 पिलर यू कैन से दैट। वन इज ऑर्गेनाइजिंग, सेकंड इज प्लानिंग एंड थर्ड इज कंट्रोलिंग हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी काम पे आप कितना समय देते हैं। तो दिस इज द बेसिक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो अब जब कोई भी काम करते हैं, अगर वो काम आइडियली आधे घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए और आप उसको 2 घंटे कर लग रहा आपको उस काम को ख़त्म करने में, देन उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, देयर इज सम, या फिर तो आपका एस्टिमेशन करने का तरीका कि ये काम आधे घंटे में हो जाएगा इस सही नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। या फिर आप काम स्टार्ट तो करते हैं बट आप शायद डिविएट हो जाते हो, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आता, मान लीजिए कोई आ गया आपसे बात करने के लिए, आप उनसे बात करने में आपका 15-20 मिनट चला गया, या कोई चैट स्टार्ट हो गया आपके से फॉर एग्जांपल टीम्स में, और जो भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपके कुछ चैट इंजन अगर कुछ यूज़ होता है, तो उस पर किसी ने आपको मैसेज भेजा और फिर आप उस पर कन्वर्सेशन करने लगे, या कुछ और समटाइम होता है क्या कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और मैसेज देखने लग गए, और उसने आपका आधा घंटा बर्बाद कर दिया। सो जो काम आपका आधे घंटे में होना चाहिए था, इवन हाफ एन आवर हैज़ बीन फिनिश्ड, आपने उस काम को स्टार्ट तक नहीं करा है। सो देयर कुड बी मैनी वेज वाई
you were not able to finish the task which was supposed to be completed within 30 minutes, but you took 2 hours to do it. So that analysis you have to do. आपको इस चीज़ को देखना होगा, समझना होगा कि आप उस 2 घंटे में आपने किया क्या. आपने जनरली 2 घंटे में काम करा तो फिर एस्टिमेशन पे काम करना पड़ेगा. आपका जो एस्टिमेशन है ऑफ एनी पर्टिकुलर टास्क उसमें गैप है. और अगर आपने एस्टिमेशन सही करा और आप ऑनेस्टली आपके असेसमेंट बता रहा है कि जी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, आप किसी और चीज़ पे आप फोकस हो गए थे, आपने इस पे तो काम बहुत थोड़ी देर करा, हाफ एन आवर अवन लेस देन दैट, तो फिर आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है. सो दिस डेफिनेशन टॉक्स अबाउट, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन, आपका टाइम मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट. आप समझ गए हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है. अब आपको समझना है कि हम कौन कौन से टूल्स या टेक्निक्स या टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं टू बिकम मोर एंड मोर यूज टू मैनेज माई टाइम. अभी तो क्या होता है कि सारा चीज़ इंसान के दिमाग में होता है. आप दिमाग में आप हर चीज़ रखते हो, अभी ये काम करना है, 2 घंटे बाद वो काम करना है, शाम की मीटिंग है, रात को इधर जाना है, एंड ऑल दोज थिंग्स. अगर आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते हैं, एक प्रोसेस, एक टेम्पलेट की को यूज़ करते हैं टू ट्रैक योर टास्क, आपने क्या करा और क्या करना है आपको अगले 2 घंटे में, देन यू वुड बी एबल टू मैनेज योर डे मच इफेक्टिवली. सो हाउ टू डू दिस, we'll talk about these things in detail in today as well as to आज का तो basic video, but as we'll be I'll be sharing more video on this topic with you. आप उसमें देख पाएंगे कि विल टॉक मोर दिस. आपका जो उसमें नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, या जो भी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए आपको किसी टॉपिक पे, you will get that in those videos. So for today we talked about the definition of time management, what is exactly a time management. Okay, now next we'll talk about what are the essential elements of time management. So let me extract this. Okay, so इसके ideally 7 elements होते हैं जो essential elements है टाइम मैनेजमेंट के. I'll talk about each one of them. पहला आता है प्रायोरिटाइजेशन. सो आपको बेसिकली you should have some sort of methodology or a tool which will help you to prioritize your day or your task. उसके अलग अलग methods आते हैं. There are proven techniques explained by our experts of time management. आपको इस पे बहुत सारे books भी मिल जाएंगे if you want to study. But if you want a crash course, then this series is for you. It will in every single video you'll be getting immense value in terms of understanding of time management and how to use it, what tools, what templates you should use to become expert or a pro of टाइम मैनेजमेंट. सो इसका जो पहला इसेंशियल एलिमेंट है विच आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट इज़ प्रायोरिटाइजेशन. सो आपको पता होना चाहिए आपको टास्क को, जो भी आपके आज के टास्क हैं उसको कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं. सो देयर आर टूल्स एंड टेक्निक्स विच विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो. नेक्स्ट कम्स इज प्लानिंग. आपको ये प्लानिंग पता होना चाहिए कि आपको पूरे दिन को कैसे प्लान करना है. व्हाट आर द elements, I would say, what are the basic rules of planning your day. उसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए while planning. जैसे prioritization is one of the I would say a step is part of your day planning, because आप पहले task define करते हैं, फिर उसकी prioritization करते हैं, and उस prioritization के basis पे आप अपने day को plan करते हैं. So we'll talk more detail in the upcoming videos. Next essential element of time management is goal setting. This goal setting अपने आप में एक काफ़ी vast topic है, इसको समझने की जरूरत है. There are more than, I would say, more than 10 and at least 10, minimum 10. There are different tools and techniques available in the market में or in the in the industry which you can use. But आपके लिए क्या best suited होगा, we'll discuss in the upcoming videos. So we will talk about all those techniques available of goal setting. और उसमें
विल टॉक बेसिकली हर एक के प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, फिर जो आपको सूट करता है यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर टेक्निक टू डिफाइन योर गोल एंड मॉनिटर इट्स प्रोग्रेस. नेक्स्ट इज, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं इसके बारे में बात कर रहा था, डिस्ट्रैक्शन, कि जब आपके पास कोई काम होता है you tend to get distracted. ये common problem है, nothing specific to you. People are getting distracted, and we should have ways to minimize distraction and do the focus work. So we'll talk more about about distraction in upcoming videos, but this is another one of the essential element of time management. Next, very important is task delegation. आप सारा काम खुद नहीं कर सकते हैं. You have to keep an eye on those tasks which adds value to you from a career growth perspective or a personal, even a professional goal. If you have any personal or a professional goal जिसको आप achieve करना चाहते हैं, you can बहुत easily use कर सकते हैं, बहुत effectively achieve कर सकते हैं using the delegation methodology. So we'll talk more about this in the upcoming videos. Next, this is one of the technique which is used by many experts, is about time blocking, right? Time blocking बहुत ही effective technique है, इसको हम डिटेल में भी बात करेंगे, but ये as I said, this is one of the essential component of time management. Time blocking is very, very useful. We'll talk more about this in the upcoming videos. And the last essential element is self discipline. आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं, उसको करने के लिए you have to have डिसिप्लिन आपके अंदर होना ही चाहिए. अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, फिर बहुत मुश्किल है कि आप किसी भी मेजर चीज को अचीव करना चाहेंगे या चाहते हैं जो आपको which will give you a great satisfaction, a boost in your career growth and all. So to achieve any major milestone in your life, be it personal or professional, self discipline is the one and only tool which you have to become expert of this. So we'll talk about this more about this in the upcoming videos. But ये 7 basically essential elements of time management. अगर आप इस पे if you developed a good understanding about these elements, then you are good to go. Yeah. Okay. So before I proceed further, if you have any question, any doubt or any concern, you can write it in the comment. And then I'll be I'll make videos on those queries or concerns, whatever you raise or you will raise in the comment, and then we can get into those things in the upcoming videos. Okay, so now next, why time management is important. So let's talk a bit about this. I hope आपको दिख रहा है. Yes. ओके, सो जो पहला एलिमेंट है ऑफ व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट्स बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी. आप एक दिन में कितना काम करते हैं आज के डेट में, अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी विल मल्टीप्लाई. इट कैन बिकम 2x, 3x, 5x, even 10x also, depends upon how effectively you use your time. So this is a very, very important if you want to do more within the same 24 hour. लोगों के पास, हम सब के पास रहता है 24 घंटा ही होता है दिन में. अब इसी 24 घंटे में कोई मिलियनर बिलियनर बन जाता है, कुछ लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं. So the better we utilize our time, you can achieve anything whatever you want to achieve in your life. So what the benefit of time management is, it boosts your productivity. Second, it reduces stress. अगर आप जो भी आपका दिन का टारगेट है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, अगर उसको आप अचीव कर लेते हैं, so obviously by the end of the day जब आप घर जा रहे होंगे, you'll be very relaxed and happy कि आज का जो भी मैंने टारगेट रखा था काम कंप्लीट करने का, वो काम मेरा कंप्लीट हो गया है. So it basically reduces your stress level.
नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स योर वर्क लाइफ बैलेंस। आपके पास ऑफिस में 8 घंटा या 9 घंटा ही होता है, डिपेंड अपॉन विच इंडस्ट्री यू बिलोंग्स टू। सो उस 9 घंटे में 9 घंटे का काम अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द आवर्स इज़ योर्स। आप अपने उस टाइम को अपने लिए, अपने फैमिली के साथ, अपने जो भी आपकी हॉबीज़ है उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप वो 9 घंटे का काम 12 घंटे में कर रहे हैं देन ऑब्वियसली आप अपना 3 घंटा ऑफिस के काम के लिए लगा रहे हैं। सो आपके लिए, खुद के लिए वो 3 घंटा घट गया। यू नो, यू लॉस्ट दैट प्रेशियस 3 hours which belongs to you. So it helps your work life balance if you manage your time very effectively. Next is enhance your decision making. Now this is related to your task prioritization, task listing and few other techniques जो हमने अभी essential element में बात करी। So अगर आप essential elements के tools and techniques अगर आप सीख जाते हैं और आपको इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से विद इन योर डे शेड्यूल, देन योर डिसीजन मेकिंग स्किल विल ऑल्सो इम्प्रूव ड्रास्टिकली। एंड द लास्ट वन इज इंक्रीज कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने दिन को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, यू आर इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे, यू आर डूइंग योर टास्क मोर इफेक्टिवली, सो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है एंड देन इट इम्पैक्ट्स और इट रिफ्लेक्ट्स in many things, your behavior, your language, your the expressions, everything. So your confidence level goes high like anything. So these are the I would say importance of why you should learn time management. So अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक की बात करी थी, तो we'll just take a glimpse of it and we'll learn about time blocking technique in the upcoming videos. So what is time blocking technique? So if I talk about from a definition perspective, time blocking nothing but it structuring your day into focused blocks for a specific task. आपको अपने पूरे दिन को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि एक टाइम ब्लॉक which will be focused for a particular task. अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है और आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन आप 2 घंटे में बना लेंगे, तो आप दिन का कोई भी 2 घंटा ब्लॉक करते हैं। उस 2 घंटे में आप सिर्फ प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, इसके अलावा आप किसी भी टास्क को आप ध्यान नहीं देंगे। नो मीटिंग्स, नो कॉल्स, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नथिंग। सो दिस इज वन ऑफ द आई वुड से वे ऑफ यूजिंग टाइम ब्लॉक टेक्निक। बेनिफिट क्या है? आप मल्टीटास्किंग से आपका विच गेट यू गेट रिड ऑफ मल्टीटास्किंग एज वेल एज डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज आपने एक काम को डिफाइन करा, उसके लिए टाइम डिफाइन करा और आप उस पर फोकस होके काम कर रहे हैं। सो दिस इज आई वुड से वेरी इट्स अ ग्लिम्स ऑफ टाइम ब्लॉकिंग। इट हैज़ मोर थिंग टू लर्न, बट आपको एक आइडिया लग गया होगा कि टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक क्या है। So yeah, that's it in this first video in this time management series. आगे वाले वीडियो में we'll talk more about the topics, the sub topics of the time management। जो भी हमने essential elements की बात करी, हम उस हर एक essential elements को हम will elaborate करेंगे, will talk in detail और उस essential element के कोई अगर सब topics होंगे तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So that's it in this video. Thank you for watching, and do like and share this video among within your friends and family members. उनको भी इससे benefit मिलनी चाहिए और मिलेगी। I'm sure pretty whoever is interested, seriously interested in learning about time management, this series will help him for sure. So do share within your friend and family members. Also subscribe to my channel, so that and whenever I'll publish a new video on time management and other self improvement techniques and ideas, you will get notified immediately. So thank you for watching and have a good day. Thank you.